ओम श्री धनाय नमः। मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके उपवास रखा जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करता है उनके घर में धन के भंडार भरते हैं, उनकी हर तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उपवास रखकर रात को फिर से पूजा कर माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाना चाहिए। व्रत की कथा सुबह और शाम नियम से आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप किसी कारण से व्रत ना रख पाए तो भी आप मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को सुन सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, अगर आप पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं तो किन किन नियमों का पालन करना चाहते हैं, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में सुनिए श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। श्री महालक्ष्मी माँ के अनेक रूप और नाम हैं। भूतल में वे छाया, तृष्णा, शक्ति, लज्जा, शांति, जाति, श्रद्धा, कांति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, केतकी वन में सुशीला, कंदब वन में कंदबमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी, इन सभी नामों से माँ लक्ष्मी जी की पहचान है। इस तरह चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माँ लक्ष्मी जी की आज कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अब इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। कथा सुनते समय अपने हाथ में लाल फूल रखें और कथा समाप्त हो जाए तब श्रद्धा पूर्वक इस फूल को माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशिवा नाम के एक राजा थे। वे बहुत पराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का भलीभांति ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी पति की तरह दिखने में सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम उन्होंने श्यामबाला रखा था। एक बार माँ लक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि जाकर राजा के राजमहल में रहे। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा का और अच्छे से ध्यान रख पाएगा। अगर गरीब के घर में जाकर रहेंगी तो उसे धन दौलत तो प्राप्त होगा, लेकिन वह स्वार्थी की तरह उस धन को केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा मन में विचार कर माँ लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक जा पहुंची। हालांकि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे से अलौकिक दिव्य तेज झलक रहा था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने माँ का नाम, धाम, काम और कर्म पूछ डाला। बूढ़ी महिला का रूप धारण किए हुए माँ लक्ष्मी जी ने दासी से कहा, हे बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका नगरी में रहते हैं। तुम्हारी रानी अपने पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था और उनके घर में इतनी गरीबी थी कि हर रोज उनके घर में कलह क्लेश होता था। उसका पति रोज उसे मारता था और इन बातों से तंग आकर एक दिन वह अपना घर छोड़कर वन में चली गई। वन में जाकर वह खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाई। मेरे कहने पर ही उसने माँ लक्ष्मी जी का व्रत किया, जिससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत, संतति, सुख संपत्ति से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। अब वह वैश्य की पत्नी ने इस जन्म में राजघराने में जन्म लिया है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और उसे व्रत की याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के विधान के बारे में पूछ लिया। तब बुढ़िया का रूप धारण किए हुए माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और कथा सुना दी, जिसके बाद वह दासी श्रद्धा पूर्वक माँ को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राजमहल में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह बहुत अभिमानी हो गई थी।
दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजमहल के द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी, उनका अपमान करने लगी। रानी को ये बात नहीं पता थी कि साक्षात माँ लक्ष्मी जी उसके द्वार पर पधारी हैं। रानी का इस तरह अपमान पूर्वक व्यवहार देखकर माँ लक्ष्मी जी ने वहां एक पल भी ठहरना उचित नहीं समझा। वे वहां से नाराज होकर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। श्यामबाला को उन्होंने सारी बात बता दी। तब श्यामबाला ने अपनी माँ की तरफ से खुद क्षमा मांग ली। इस पर माँ लक्ष्मी जी को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने श्यामबाला को माँ लक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी जी का व्रत किया, जिसके कारण राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह संपन्न हो गया और वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। अब वह पति के साथ ससुराल में बड़े प्रेम पूर्वक और सुख पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर माँ लक्ष्मी जी का अपमान करने के कारण रानी पर उसका प्रकोप हो गया, जिसके कारण राजमहल में रखी गई सारी संपत्ति नष्ट हो गई, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने अपने पति से निवेदन किया, कहने लगी, हे राजन, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, वह धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास मदद के लिए जाया जाए। अगर आप उसे अपना हाल बताएंगे तो वह हमारी मदद जरूर करेगा। यह बात सुनकर राजा भद्रशिवा अपने दामाद के पास चल दिया। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरा। तालाब से पानी लेने के लिए आते जाते दासियों ने जब उन्हें बैठे देखा तो विनम्रता पूर्वक उनसे पूछताछ की, और जब उन्हें ये पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वे दौड़ते हुए रानी को जाकर सारी बात बताकर आ गई। रानी ने दासी के हाथ सुंदर परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सम्मान किया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दे दिया। इस प्रकार जब राजा भद्रशिवा सोने से भरी मोहरों का घड़ा लेकर वापस अपने महल में लौटे और महल में जाते ही जब उन्होंने मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो देखकर हैरान रह गए। धन के बदले में कोयले भरे मिले, और ये सब माँ लक्ष्मी जी की नाराजगी से हुआ था। इस प्रकार उनके दिन दुर्दशा में बीतने लगे। कई दिन बीतने के बाद एक दिन रानी खुद अपनी कन्या के पास गई, और वह माघशीस मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। जिस समय रानी उसके महल में पहुंची तब वह पूजा कर रही थी। तब श्यामबाला ने अपनी माता से भी यह व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर वापस आ गई। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने से उसे फिर से अपना खोया हुआ राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। अब वह फिर से सुख शांति और आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई कि किस प्रकार उनके बुरे हाल में उनकी पुत्री ने कोयलों से भरा मटका भिजवाया था और उनकी कोई मदद नहीं की थी। इसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर कोई सम्मान नहीं मिला। किसी ने उसका सम्मान नहीं किया बल्कि उसका अपमान किया। किंतु श्यामबाला को इन सब बातों से कोई असर नहीं पड़ा। उसने किसी भी बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय वो अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले आई। अपने घर वापस लौटने पर जब उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया, मैं वहां का सार लाई हूँ। पति को उसकी बात का कोई मतलब समझ नहीं आया तो कहने लगा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, आप थोड़ा धीरज रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक का बनाया और परोस दिया। पति ने जब खाना चखा तो सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए उसे कुछ स्वाद ही नहीं आया। तब श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है मेरे मायके से लाया हुआ सार। अब पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों पति पत्नी हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहते हैं, इस तरह जो कोई श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है, व्रत रखता है या कथा को सुनता है, माँ लक्ष्मी जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनके घर में सुख संपत्ति और शांति बनी रहती है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। ये थी माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा।